हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी सिविल सर्विसेज विद अरविंद में। हम देखेंगे इस वीडियो में इतिहास क्या है। तो देखिए इतिहास क्या है। इतिहास का मतलब है मानव अतीत का व्यवस्थित अध्ययन और दस्तावेजीकरण। इतिहास शब्द की उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई है और इसका मतलब है जानना। इतिहास का क्या मतलब है? जानना। भारतीय परंपरा में इतिहास शब्द का मतलब है ऐसा ही हुआ, मतलब जो पीछे हमारी अतीत में घटनाएं घटी हुई हैं वही ऐसा ही हुआ, जो हुआ है उसी को बोलेंगे ऐसा ही हुआ। इतिहास शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति का मतलब होता है, अर्थ होता है ऐसा ही। ह का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आर का मतलब होता है था, मतलब ऐसा ही हुआ था। इसका मतलब है कि जो घटनाएं अतीत में निश्चित रूप से हुई थीं, जो घटनाएं अतीत में निश्चित रूप से हुई थी वही क्या है? इतिहास है। मतलब जैसे हम आदि मानव थे, आदि मानव से आधुनिक मानव बनने का जो क्रम है वही क्या है? इतिहास है। आदि मानव से आधुनिक मानव बनने तक के क्रम का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास। जो घटनाएं निश्चित रूप से घटित हुई हैं वो क्या है? सारी की सारी घटनाएं इतिहास हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक में इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, तो इसलिए इनको हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो मेगास्थनीज को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने इंडिका पुस्तक में भारत के बारे में लिखा हुआ है। फादर ऑफ इंडियन फ्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट्स को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? पलवरम एक जगह है, पलवरम से एक उस समय के प्रागैतिहासिक काल के समय के एक पत्थर का एक हथियार था इस तरह का, उसको खोजा था इन्होंने। तो उसी पलवरम, जो इसलिए इसका नाम पड़ गया पलवरम हैंडेक्स। तो इस पलवरम हैंडेक्स को इन्होंने खोजा था, इसलिए इनको हम प्रागैतिहासिक काल का पिता कहते हैं। इतिहास में कौन सी घटनाएं घटी हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? कोई तो सोर्स होगा। तो जिस सोर्स से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो कौन से सोर्स है? एक तो है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। मतलब पुरातात्विक स्रोत मतलब पीछे के जो कंकाल होंगे, अवशेष बचे हुए होंगे, उनको देखेंगे, उनसे हमें पता चलेगा जो भी चीज़ें, वो पुरातात्विक स्रोत होंगे। और साहित्यिक स्रोत जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी हुई है, तो इंडिका पुस्तक में जो भी जानकारियाँ दी हुई हैं हमें भारत के बारे में, तो हमारा क्या हो गया? एक स्रोत हो गया। उस पुस्तक से हमें भारत के बारे में जानकारी मिल रही है, इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है। इसी तरह से दो प्रकार के सोर्स होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। हम आगे देखेंगे इसके बाद। देखिए पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आते हैं? अन्वेषण, मतलब कंकाल मिल गया तो कंकाल को हम कार्बन डेटिंग के द्वारा पता करते हैं ना। कार्बन 14 से हम पता करते हैं ना कि ये कितने साल पुराना है, तो उससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अभिलेख है, कोई अभिलेख लिखा हुआ है तो उससे हमें पता चलता है। जैसे अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे अपने विजय के, और जो भी अपनी घटनाएं, जो कुछ भी किया था युद्ध के बारे में, अपनी जानकारियाँ थी, तो उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो अभिलेखों से हमें पता चलता है। स्मारकें हैं, पुरानी स्मारकें हैं, उनसे पता चलता है कार्बन डेटिंग के माध्यम से कि वो कितनी पुरानी है। उसके बाद से अनुमान लगाया जाता है कि वो कितनी पुरानी होंगी, उसमें क्या क्या हुआ होगा, चाहे जो भी चीज़ें उस समय क्या रही होंगी, उस चीज़ों को देखकर, उस स्मारकों को देखकर ये पता लगाया जाता है। इससे भी इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। सिक्कों से मिलती हैं, मूर्तियों से मिलती हैं। ठीक है। और साहित्यिक स्रोत में कौन से हैं? रिलीजियस लिटरेचर मतलब धार्मिक स्रोत में कौन से आते हैं? वेद से तो हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन इतिहास की भी जानकारी वेद से मिलती है। पुराण, उपनिषद, महाकाव्य बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, जैन ग्रंथ से मिलती है हमें इतिहास की जानकारी। सेकुलर लिटरेचर से क्या मिलता है? जैसे अर्थशास्त्र,
चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। इस नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन अर्थशास्त्र में उस समय की राजनीतिक स्थितियों के बारे में लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत से हमें मिलती है। मुद्रा राक्षस, पंचतंत्र, संगम साहित्य से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये हमारे सोर्स हैं इतिहास के बारे में। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल है अननोन से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व तक कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक को हम आद्य ऐतिहासिक काल का समय मानते हैं। और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से अब तक जो वर्तमान समय है को ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी तरह देखिए, एक काल का विभाजन कैसे किया गया है। काल का विभाजन अचानक से तो चेंज हो नहीं गया होगा सब कुछ। देखिए, ये वाला जो काल है प्रागैतिहासिक काल, इस समय की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। बस हमें जो अवशेष मिले हुए हैं, फिर से जो चीज़ें थोड़ी बहुत मिली हुई अवशेष, इनसे हम प्रागैतिहासिक के बारे में जानकारी मिलती है। इस समय प्रागैतिहासिक काल के समय में जो भी हथियार हुआ करते थे वो पत्थरों के बने हुए हथियार होते थे। तो जिस काल में पत्थरों से बने हथियार थे उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कर दिए। उसके बाद से आद्य ऐतिहासिक काल में धातु के बने हुए जो भी हथियार होते थे धातु के बने होते थे। तो इसलिए पत्थर से आदमी किस पे आ गया था? धातु पे आ गया था। तो इसलिए इसको चेंज करके इसको क्या नाम दे दिया गया? आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद से आगे देखेंगे हम प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। इस काल की कोई लिखित जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। इस काल की हमें कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है, केवल अवशेषों पर आधारित है यह काल। मतलब केवल अवशेष जो हमें मिले हुए हैं उससे ही हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी कोई लिखित जानकारी हमारे पास नहीं है। फिर देखिए, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल आदि मानव था, मानव नहीं था। पूरा पाषाण काल के समय मानव नहीं था, आदि मानव था। आग का आविष्कार चकमक पत्थर से। इस समय आग का पूरा पाषाण काल के समय आग का आविष्कार हो गया था चकमक पत्थर से। इस समय कोई सभ्यता नहीं थी। पूरा पाषाण काल का समय कब है? 10,000 BC। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया था। इसका समय है 10,000 BC से 6,000 BC। उसके बाद नवपाषाण काल। इस समय मानव क्या किया था? कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। और इसका समय है 6,000 BC से 3,000 BC। देखिए, जो पूरा पाषाण काल था इस समय मानव आदि मानव था। वो न पशुपालन को जानता था न कृषि को जानता था। वो गुफाओं में रहता था, नदी के किनारे गुफाओं में शिकार करता था, ये सारी चीज़ें करता था। कहीं इसका स्थायी निवास नहीं था। लेकिन जब मध्य पाषाण काल में आया तो आग की भी आविष्कार हो चुका था। फिर से पशुपालन का भी शुरुआत हो चुका था। इस समय मानव कर अपना मांस पका कर खाना स्टार्ट। इस समय तो कच्चा मांस खाते थे, अभी इतना आग का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इस समय अपना आग का आविष्कार हो गया था, तो एक भोजन पका के खाने लगे थे। और उसके बाद से पशुपालन की भी शुरुआत हो गई। उसके बाद से नवपाषाण काल में आते आते मनुष्य ने कृषि करना भी स्टार्ट कर दिया। जब कृषि करना स्टार्ट कर दिया तो वो इधर उधर घूमेगा नहीं। कृषि के लिए तो एक जगह पर ठहरना पड़ेगा। तो इसलिए वो एक जगह पर इकट्ठा होकर रहने लगे, पशुपालन करने लगे, फिर से
कृषि भी करने लगे, अब अस्थाई निवास अब बना के रहने लगे। जब जहाँ कृषि करेंगे वहाँ तो ठहरना पड़ेगा, तो वहीं पे उनको निवास बनाना पड़ता था। ठीक है, आगे देखिए। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में काल को ताम्रयुगीन काल भी कहते हैं। इस काल का हमें अवशेष भी प्राप्त है, साथ ही साथ लिखित प्रमाण भी प्राप्त है, लेकिन अभी तक उस लिखित प्रमाण को पढ़ा नहीं जा सका है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का हमें लिखित प्रमाण तो प्राप्त है, लेकिन आज तक उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता C14 कार्बन 14 के माध्यम से पता लगाया गया उनके अवशेषों से कि वो कितनी साल पुरानी सभ्यता थी। तो इसका जो काल समय आया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखिए, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास है ये 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व। और मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईसा पूर्व से 1707 ईस्वी तक। नहीं, देखिए, सॉरी 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक है प्राचीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, इसमें मुस्लिम शासक थे। और आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें जब यूरोपियों का आगमन स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी के आसपास, तब हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चालू हुआ। इस समय के जो प्राचीन भारत का इतिहास है 600 ईसा पूर्व से लेकर, इसके अवशेष भी हैं, लिखित जानकारी भी है इस काल से प्राप्त हुई है, और इसे हम पढ़ने में सफल भी हैं। इसको हम पढ़ भी सकें कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।